नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में भरपूर स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक और नई वीडियो छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2026 से रिलेटेड और आगे की रणनीति हमारी किस प्रकार की होनी चाहिए। शिक्षक भर्ती के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जल्दी आने के लिए और पदों की संख्या में बढ़ोतरी करने के लिए जिस भी किस्म के प्रयास किए जा रहे हैं संगठन के द्वारा, उस पर मैं आपको बातें बताने वाला हूँ दोस्तों। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। जिन लोगों तक मेरी बातें नहीं पहुँच पा नहीं मेरी बातें नहीं मतलब संगठन की बातें जहाँ तक नहीं पहुँच पाई है, मैं एक वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा ताकि मेरी बातें सोशल मीडिया में वायरल हो सकें और जिन तक नहीं पहुँच पा रही उन तक पहुँच सके। ये मेरे द्वारा एक छोटा-सा प्रयास है दोस्तों, ताकि शिक्षक भर्ती का नोटिफ़िकेशन जल्द से जल्द आए। हम यही चाहते हैं दोस्तों कि इसकी परीक्षा मई-जून में संपन्न हो। हम ये नहीं चाहते हैं कि ये नवंबर चला जाए, अक्टूबर चला जाए। ठीक है दोस्तों, मैं आप सभी के लिए भलाई के लिए ही बातें कर रहा हूँ और संगठन भी इस ओर अग्रसर है। तो हम सबको मिलकर एक प्रयास करने की ज़रूरत है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो उससे पहले एक छोटी-सी जानकारी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इंग्लिश व्याख्याता में कितना कॉम्पिटिशन होगा? कुछ साथी हमारे कमेंट में इस तरह के सवाल पूछते रहते हैं, जिसमें से एक प्रश्न ये भी था, इंग्लिश व्याख्याता में कितना कंपटीशन है, कितने कैंडिडेट हो सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ डाटा बताता हूँ। ये रहा दोस्तों हमारा आंकड़ा। ये पुराना पत्रिका में छपा हुआ था दोस्तों, ये अभी भी हमारे पास मौजूद है। ठीक है दोस्तों, इसी के आधार पे मैंने कई प्रकार की आपको जानकारी दी है। इस पहले वाली वीडियोज़ में आप उसे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर हम पेन निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है अपर प्राइमरी का। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कितने कैंडिडेट हैं। यहाँ पर टोटल पास करने वालों की संख्या 1,23,152 है। ठीक है दोस्तों, 1,23,152 लोगों ने मिडिल की परीक्षा पास कर ली है। पेपर टू सीजी टेट की बात कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें कि जिसमें कि 2014 में 25,885, 2014-11 की बात है, 2014 में 7,705, 16 में 9,209, 17 में 8,235, 19 में 2,130, 2020 में 12,777, 22 में 26,030 और 2024 में 31,181। देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होती गई है। धीरे धीरे करके सीजी टेट निकालने वालों की संख्या लगातार बढ़ी है दोस्तों। देखिएगा, ये 2024 का जो आंकड़ा है उसमें 31,181 लोगों ने पास कर ली है वर्ग दो की परीक्षा। सीजी मतलब वर्ग दो मिडिल सीजी टेट जो होता है उसकी इन्होंने निकाल ली है दोस्तों। ठीक है, 15% आप मान सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है दोस्तों। इससे आप जान सकते हैं कि कंपटीशन का स्तर बढ़ा है दोस्तों। पहले के मुकाबले अब इसमें भी काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है। तो हमें उसी स्तर की तैयारी करने की ज़रूरत है। चलिए हम निकालते हैं। अगर हम मान लें पूरे छत्तीसगढ़ में हम हमेशा मैक्सिमम लेके चलेंगे दोस्तों, हमें कम नहीं लेना है। कुछ साथी कमेंट करते हैं कि आप कम बताते हो, लेकिन मतलब ज़्यादा बता देते हो। उससे कुछ लोग बोलते हैं संस्कृत में 3,000 हैं, मैंने 10,000 के आसपास बताए थे कैंडिडेट। कुछ लोग बोलते हैं 3,000 है, कुछ मैंने बताया कि इंग्लिश में 15,000 20,000 के आसपास आ सकते हैं। 15,000 मैंने बताया था जहाँ तक। कुछ लोग बोलते हैं कि अंग्रेजी में ज़्यादा हैं, मैंने सामाजिक विज्ञान में 20-25,000 बताया था। कुछ लोग बोलते हैं 40,000 है। तो ये दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं एकदम सही आंकड़ा बता रहा हूँ, लेकिन इसी के आसपास रहेगा दोस्तों। बाकी आप लोगों को लगता है तो आप उसी अनुसार तैयारी करिए। किसी को लगता है संस्कृत में 3,000 लोग ही हैं तो आप 3,000 टाइप का तैयारी करिए। और किसी को लगता है कि मैंने जो सही बताया 12,000 कैंडिडेट है तो आप 12,000 टाइप की तैयारी करिए। उसी से तैयारी आपकी निश्चित होगी दोस्तों। ठीक है, तो आपको आपको जैसा ठीक लगता है आप वैसे तैयारी करिए, उतने ही लोग मान के, उतना ही कंपटीशन लेकर आप चलिए। ठीक है दोस्तों, बाकी मेरा काम है बताना, जिसको सही लगता है वो माने, ना लगता है वो अपने हिसाब से चले। कोई किसी को रोक तो नहीं सकता ना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो हम मान रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ में बीएड किए हुए और जिसके पास मास्टर एमए जो अंग्रेजी विषय से किया है, इंग्लिश लिटरेचर लिया है, उसकी संख्या हम मान रहे हैं 50,000।
ये बड़ा आंकड़ा ले रहा हूँ दोस्तों मैं। हो सकता है इसे कम हो जाए, पर हम इतना ही लेकर चलेंगे, इतना इंग्लिश लिटरेचर में अब तक पूरे छत्तीसगढ़ में किए हुए लोग हैं, मैं ये मान के जा रहा हूँ। इसमें से बीएड किए हुए दोस्तों, हालाँकि सीजीटेट के आंकड़े की ज़रूरत नहीं थी हमें, लेकिन फिर भी मैं दिखा दिया हूँ आपको, वर्ग 2 के लिए आपके लिए काम आएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें से बीएड किए हुए कितने लोग होंगे? बीएड किए हुए हम 15% मानेंगे दोस्तों, हम उसी को आधार मान लेते हैं ना, 15% इसी को आधार मान लेते हैं, 15% हम मान लेते हैं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। 15% मान लेते हैं। 7500, 7500 मतलब इसमें से निकालने पड़ेंगे क्या? ये गलत है। 15% नहीं है दोस्तों, ज़्यादा ही हो जाएंगे। पूरे छत्तीसगढ़ में मुझे कितने परसेंट मतलब लोग जो बीएड किए हुए हैं दोस्तों, ठीक है, तो मोटा मोटा 20% लेते हैं दोस्तों, 20% ले लेते हैं, इसका ज़्यादा हम लेके चलेंगे। हम मैं 7,000 नहीं मानूंगा, कुछ लोग खुश हो जाएंगे ज़्यादा, जो कि सही नहीं है ना। 20% हम लेके चल रहे हैं। हालांकि 10,000 लोग, हालांकि मैं बता रहा हूँ आपको 10,000, मैं आंकड़ा ऐसे ही बता दिया हूँ, लेकिन मैं सच्चाई बताऊँ दोस्तों तो इंग्लिश लिटरेचर में कंपटीशन थोड़ा कम रहने वाला है। ये मुझे एक और सर ने मुझे बताया था, जो मेरे ही मित्र हैं, वो सेलेक्टेड हैं। उस उनको थोड़ा नॉलेज है इस फील्ड में, क्योंकि वो उन्होंने खुद भी एमए इंग्लिश किया है, तो उनके द्वारा ही बताया गया था दोस्तों कि एमए इंग्लिश में जो भी कर रहे हैं उनके लिए कंपटीशन थोड़ा सा कम रहने वाला है लेक्चरार में। इसमें पोस्ट भी मुझे जहाँ तक पता है 50 से 100 के बीच में आ सकते हैं दोस्तों, और इसमें थोड़ा सा कट ऑफ कम जाता है, ये करने वाले लोग नहीं हैं। मैंने 50,000 जो बताया है वो मैंने मैक्सिमम बता दिया दोस्तों, इससे कम ही लोग होंगे। मुझे जहाँ तक मालूम है 20 से 30,000 कैंडिडेट हो सकते हैं, पर मैं मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ दोस्तों। 20,000 लोग हो सकते हैं, जिसमें से आपके 10,000 लोग बीएड किए हुए होंगे। फिर भी इसका जो क्वेश्चन का स्तर वो थोड़ा सा अच्छा स्तर का आएगा, और हर कोई तैयारी नहीं कर पाएगा। वो ज़्यादातर लोग वर्ग 2 की तरफ ध्यान देते हैं दोस्तों, उसमें भी अंग्रेजी के पद आ रहे हैं। तो सीजी टेट जिसका निकला हुआ है पेपर 2, उसके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। वर्ग 2 और वर्ग 1 दोनों में ही उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी सामने है दोस्तों। तो वो लोग अच्छे से तैयारी करिए दोस्तों। और रही बात कितने नंबरों में आपका चयन हो सकता है, तो मेरी मानिए तो आप 65 से 70 नंबर अगर जनरल में हैं तो आपका चयन वर्ग 1 में हो जाएगा। ये मेरा कट ऑफ है दोस्तों। किसी को लगता है बहुत कम बताता हूँ, किसी को लग रहा है ज़्यादा बता रहा हूँ, तो भाई अपने हिसाब से देखो, मेरा अनुमान है ये 65 से 70 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वर्ग 1 में बता रहा हूँ दोस्तों, वर्ग 2 में भी इसी आसपास रहेगा, तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पोस्ट भी ज़्यादा रहेंगे वर्ग 2 में। वर्ग 1 में थोड़ा कम है, तो लोग भी कम हैं दोस्तों यहाँ पर तैयारी करने वाले। ठीक है दोस्तों, बाकी अब आगे की बातें करते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे हमारा क्या था उस पर बताते हैं हम। तो चलिए दोस्तों, इस पे हमने बता दिया आपको कि इंग्लिश व्याख्याता में कितना कंपटीशन होगा। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं शिक्षक भर्ती कब तक संभव है। तो इस पर तो मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि इसका जवाब शिक्षा मंत्री भी नहीं दे पा रहे, समय सीमा बता पाना संभव नहीं है। उनके द्वारा यही कहा गया है, और हमारे एक फ़ेमस हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं, जिनका कि नाम है अ, टोपी भैया, जिन्हें आप जानते हैं, हेमंत कुमार उनका नाम है। वो अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले गए थे शिक्षा मंत्री के उम, ऑफ़िस में, तो उनके द्वारा कहा गया कि अभी इसके बारे में बता पाना संभव नहीं है, और 57,000 शिक्षक भर्ती पर उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि हमें इसके बारे में मालूम नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऐसी टाइप की बातें आप टोपी भैया के द्वारा बताई गई हैं, तो सही हुई होंगी दोस्तों। तो ये बहुत ही गंभीर मुद्दा बन चुका है दोस्तों कि शिक्षा मंत्री के द्वारा ऐसी बातें कही जा रही हैं। तो ठीक है दोस्तों, और ये 47 वार्ड पदों का जो सरकार ने हमें झुनझुना पकड़ा दिया, अब झुनझुना ही बोलूँगा दोस्तों, 57,000 घोषणा करके कहाँ 4700 में आ गए हैं, और उसकी भी पता नहीं कब होगा भर्ती परीक्षा, इसके बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं है। तो इन सब को देखते हुए शिक्षक साझा मंच
माफ़ कीजिएगा, शिक्षक साझा मंच बोल रहा हूँ, हमारे जो भी डी-एड-वी-एड संगठन के पदाधिकारी, कला संकाय के, विज्ञान संकाय और भी अन्य संगठन हैं, सभी मिलकर एक साझा मंच तैयार किए हैं और जल्दी ही आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देखने को मिलेगा कि आंदोलन की घोषणा की जाएगी। तो आप सभी को बढ़-चढ़कर हिस्सा लेना है और एक उनके द्वारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ आपको जुड़ना है और वहाँ आगे की रणनीति बताई जाएगी और आप लोगों के द्वारा जो भी सहयोग बन सकता है इन संगठनों को करना है दोस्तों। इसके लिए आप इस व्हाट्सएप ग्रुप का जो क्यूआर कोड है मैं अपने टेलीग्राम में आपको सेंड कर दूँगा, आप वहाँ से जॉइन हो जाइएगा। ठीक है दोस्तों, और कुछ न्यूनतम वहाँ शुल्क भी दिया जा रहा है लोगों द्वारा। कई 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 ऐसे लोग हैं, मैंने क्यूआर कोड देखे हैं जिनके द्वारा 1-1 हज़ार का इसमें अमाउंट सहयोग राशि के तौर पर दिया गया है। तो आप लोग से भी मेरी गुज़ारिश है कि संगठन के लोगों को सहयोग देने के लिए आप लोग भी कुछ अमाउंट हो सके तो आप लोग दे दीजिएगा। न्यूनतम राशि यहाँ ₹100 रखी गई है, तो आप लोग उस ग्रुप में आप जुड़ जाइएगा और बाकी बातें वहाँ बता दी जाएँगी। ठीक है दोस्तों? तो यही था आज के लिए, बाकी भर्ती का तो कोई अता-पता नहीं है दोस्तों कि क्या है, नहीं है। बस बकवास किए जा रहे हैं कि इधर है, जून में हो जाएगी परीक्षा, तो इधर कुछ नहीं होने वाला दोस्तों, सब बकवास है। तो इसके लिए आपको एक होना होगा और आंदोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा भी लेना होगा। सिर्फ़ पैसे ट्रांसफ़र करने से कुछ नहीं होगा, आप लोगों को एक साथ मिलकर प्रयास करने की ज़रूरत है। आप 17 जनवरी को आंदोलन किया जा सकता है, तो आप लोग उस दिन सभी साथी मिलकर तैयार रहें और आंदोलन के लिए एक साथ एकजुट होकर जहाँ भी स्थान तय किया जाएगा, वहाँ पर आप सभी पहुँचे दोस्तों। तभी सरकार तक हमारी बातें पहुँच पाएँगी और हो सकता है आने वाले समय में तभी हमें शिक्षक भर्ती देखने को मिले, वरना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। कुछ कुछ सोर्सेस से ये भी पता चल रहा है कि ये जो भर्ती है, ये 2027 तक पहुँचाने के लिए सरकार की योजना बनाई गई है, ताकि भर्ती लेट-लतीफ़ी होती रहे। तो ऐसा नहीं होने देना है दोस्तों, 2027 में हमें नहीं चाहिए, हमें ये 2026 मई-जून के अंत तक पेपर इसका करवाना है दोस्तों, ताकि जल्द से जल्द भर्ती हो तो हम भी जॉइनिंग ले पाएँ दोस्तों। आप सभी जॉइनिंग ले पाएँ, जो जिनकी एज बढ़ रही है वो भी जॉइनिंग ले पाएँ। तो आप सभी से हमारी यही विनती कि आप सभी जल्द से जल्द उस ग्रुप में जुड़ें और मेरे टेलीग्राम में उसका मैं क्यूआर कोड सेंड कर दूँगा, वहाँ आप लोग जुड़ जाइएगा। और दूसरी चीज़ है, मैं अपना टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप उसमें जॉइन हो जाइएगा। ठीक है दोस्तों? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे और मेरी बातों को याद रखिएगा और ज़रूरी उस ग्रुप में आप जुड़ जाइएगा। ठीक है दोस्तों? उस ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आप लोग और किस तरह की वीडियोज़ चाहिए, आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगी, इसके लिए आप कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है दोस्तों? बाकी मैं और जो भी अपडेट होगी उसको आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। कमेंट करिएगा दोस्तों, आपको अगला किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। लाइक करिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों? बहुत-बहुत शुक्रिया।